हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल संधान आयुर्वेदा में। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि एनएम का पेपर 4 जुलाई को होने वाला है, तो आपकी और मेरी तैयारी के लिए अब से हम जीपी के शुरुआती 80 पेज कंप्लीट करेंगे। तो अब जब एग्ज़ाम में सिर्फ 26 दिन बचे हैं, डेली के 4 पेज एवं मॉडर्न सब्जेक्ट भी साथ में कवर करेंगे। एज ये 80 पेज हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में मैक्सिमम वेटेज कवर करते हैं, अप्रोक्स 50 से 60%। तो कोशिश करेंगे कि ये 20 दिन में कंप्लीट हो जाए। आपके सहयोग और सकारात्मकता की आशा के साथ शुरू करते हैं जीपी के पेज फर्स्ट से। अब हम पढ़ेंगे त्रिसूत्र। त्रिसूत्र को त्रय स्कंद भी बोलते हैं। इसमें हेतु लिंग औषध आता है। ये स्वस्थ आतुर परायणम के लिए होता है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि स्वस्थ आतुर परायणम के लिए कितनी चीज़ें हैं। तो त्रिसूत्र, पंचक्रम, यापना बस्ती, आहार विधि विधान, ये 4 चीज़ें स्वस्थ आतुर परायणम के लिए बोली गई है। फिर त्रिदंड, सत्व आत्मा शरीर, त्रिदंड बोला है। त्रिस्तूण, वात पित्त कफ, जिसे हम त्रय स्तंभ बोलते हैं। फिर आता है त्रय उपस्तंभ, जिसे चरक ने आहार निद्रा ब्रह्मचर्य बोला है और वाग्भट ने ब्रह्मचर्य के स्थान पे अब्रह्मचर्य बोला है। फिर आता है स्कंद त्रय, जिसमें हेतु, दोष, द्रव्यपान के भेद। चरक ने धूमपान 3 टाइप का बोला, सुश्रुत ने 5 टाइप का, सारंगधर ने और वाग्भट ने 6 टाइप का। चरक ने 3 टाइप का, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक बोला। सुश्रुत ने 3 प्लस कास्कन प्लस वामक बोला। सारंगधर ने और वाग्भट ने इसमें वर्ण दूपन और ऐड कर दिया। अब हम पढ़ेंगे धूम नेत्र के प्रमाण कितना होता है। तो सबसे पहले याद करेंगे विरेचनिक का 24 अंगुल होता है, सबने 24 अंगुल ही बोला। स्नेहिक का 32 अंगुल, सबने 32 अंगुल ही बोला है। प्रायोगिक का चरक बोलता है 36 अंगुल, सुश्रुत बोलता है 48 अंगुल और वाग्भट और सारंगधर बोलता है 40 अंगुल। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि सुश्रुत होता है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, इसलिए प्रायोगिक लंबाई सुश्रुत की सबसे ज़्यादा होगी, तो 48 अंगुल सुश्रुत का होगा। फिर कासगन और वामक, सुश्रुत ने 16-16 अंगुल बोली और कासगन सारंगधर ने 16 अंगुल और वामक 10 अंगुल बोला। अब वर्ण धूम्र की लंबाई जो है वो 8 अंगुल बोली सुश्रुत ने और वाग्भट ने बोली 10 अंगुल। अब इसमें एक याद रख लेना कि सुश्रुत ने वर्ण धूम्र की लंबाई 8 अंगुल बोली है, बाकी वाग्भट की 10 अंगुल हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कि जो वर्ण धूपन है उसमें धूम नेत्र जो बनता है वो 5 बार लेप करते हैं उसमें, और सरकंटा जो होता है वो 12 अंगुल का होता है और धूमवर्ती की लंबाई 8 अंगुल होती है। अब प्रायोगिक धूमपान के काल, चरक ने अगर नॉर्मल काल पूछे या फिर प्रायोगिक धूमपान के काल का पूछे तो सबके चरक के 8 ही हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, सिंपल, निद्रा के बाद फिर उठा तो निद्रा हो गई, निद्रा के बाद फिर स्नान के बाद, फिर दातुन के बाद और भोजन के बाद, फिर 2-6 से याद रखना है, छर्दी और छींक और नश्या और अंजन, ये 8 काल हैं वो चरक ने प्रायोगिक के बताए हैं। फिर सुश्रुत ने 12 काल बताए हैं। इसको कैसे याद रखना है, विप्रास से, विरेचनिक 3, प्रायोगिक 4 और स्नेहिक 5, और वाग्भट ने 24 काल बताए हैं, जिसमें लगभग वाग्भट ने विप्रास का डबल किया है, तो विरेचनिक का 5, प्रायोगिक का 8 और स्नेहिक का 11। अब हम पढ़ेंगे निद्रा के भेद। निद्रा जो होती है ये सारंगधर की निद्रा 1 टाइप की होती है, सुश्रुत की निद्रा 3 टाइप की होती है, स्वाभाविक, वैकारिक और तामसिक। चरक की निद्रा 6 टाइप की होती है। तो निद्रा जो होती है वो चरक की कैसे याद रखेंगे, तो निद्रा में दोष होते हैं कफ और तम। तो 2 निद्रा होगी कफ और श्लेष्मा समुद्भव, और एक होगी मतलब किसी डिजीज के कारण निद्रा हो रही है तो व्याधि निवर्तनी। आगंतुक मतलब किसी अरिष्ट के कारण वो निद्रा हो रही है, वो आगंतुक निद्रा होगी। और रात्रि में जो स्वभाव से निद्रा आती है वो निद्रा एक होती है मन शरीर श्रम, अगर मन और शरीर थक जाए उसके कारण निद्रा। इस टाइप के चरक ने 6 निद्रा बोली है। फिर वाग्भट ने मन और शरीर को अलग कर दिया, टोटल 7 निद्रा बोली है। फिर हम पढ़ेंगे दही के भेद। दही जो होता है वो सुश्रुत ने 7 वेद बोले, भावप्रकाश ने 5 बोले। अब पढ़ेंगे ऐदारण्य वेग। ऐदारण्य वेग चरक ने 13 बोले हैं, सुश्रुत ने भी ऐदारण्य वेग 13 बोले हैं, वाग्भट ने भी 13 बोले हैं। अब वाग्भट ने उद्गार के स्थान पे काश बोला है। अब हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ण में उपक्रम क्या है, मतलब जो वुंड बनते हैं उनमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो चरक जो है वो 36 उपक्रम बोलता है, सुश्रुत 60 बोलता है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट और लास्ट वाला याद रखेंगे। इसमें फर्स्ट उपक्रम है वो स्वफगन है और लास्ट उपक्रम है वो लोम रोहणम है चरक का। और सुश्रुत का जो है वो फर्स्ट उपक्रम
अवतर्पण है और लास्ट है रक्षा विधान। अब हम याद करेंगे अस्थि संधान विधि, मतलब जब बोन को आपस में जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उनको कैसे जोड़ते हैं। तो ये है आच्छन, पीड़न, संक्षेप और बंधन, ये 4 चीज़ें होती हैं। अब इसका ट्रिक से याद रखेंगे आप सब। तो आ से आंचन, पै से पीड़न, स से संक्षेप और बै से बंधन। अब हम एक चीज़ याद रखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आए हुए हैं, वो है सत्व रज तम को महाप्रकृति किसने बोला है। तो महाप्रकृति सुश्रुत ने बोला है। तो सत्व रज तम को महागुण किसने बोला है, काश्यप ने बोला है। ये क्वेश्चन BHU 2004 में आया हुआ है। और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हस्तस्वेद 4 मास तक करवाता है और पटस्वेद 6 मास तक करवाता है। ये भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़, कल्याणक अवलेह। कल्याणक अवलेह होता है उसका रोगाधिकार गर्भिणी अतिसार है, और कल्याणक लवण जो है वो वातिवादी में देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, स्नेह की परविचारणाएं। तो चरक ने स्नेह की परविचारणाएं 24 बोली है, काश्यप ने 20 बोली है और वाग्भट ने 64 बोली है। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो अपन पढ़ेंगे। तो यवागु जो है चरक ने 28 बोली है और काश्यप ने 21 बोली है। ये सब चीज़ें आप यहीं लिख सकते हैं, पास में जो ऊपर खाली स्पेस है वहाँ पे। आहार प्रविचारणाएं जो है, आहार में ए और 2 आ रहा है तो इससे 12 प्रविचारणाएं होती हैं। अब यहीं पे पढ़ते हैं औसत प्रविचारणाएं। औसत प्रविचारणाएं सभी आचार्यों ने 10 बोली हैं, अष्टांग संग्रह ने 11 बोली है और सारंगधर ने बोली है 5। अब अपन पढ़ेंगे स्वेदन भेद। तो स्वेदन जो होता है वो चरक ने स्वेदन बोला, सहगनी स्वेदन 13 प्रकार का बोला, जबकि सुश्रुत ने 4 प्रकार का सहगनी स्वेद बोला, वाग्भट ने भी 4 बोला और काश्यप ने 8 प्रकार का बोला। निरग्नि स्वेद चरक ने 10 बोला और सुश्रुत ने 8 बोला। अब जो स्वेदन है उसमें एक इंपॉर्टेंट स्वेदन आता है उपनय, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसको अपन बहुत अच्छे से समझते हैं। उपनय को चरक ने बोला है निरग्नि स्वेद, इसे याद रखना। उपनय को चरक ने बोला है निरग्नि स्वेद और सुश्रुत ने उपनय को सहगनी बोला है और वाग्भट ने दोनों बोल दिया, मतलब सहगनी भी है और निरग्नि भी है। अब अपन बात करेंगे कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्वेदन जो होता है उसमें व्यायाम नहीं कराना चाहिए। अब है शिरोरोग। तो शिरोरोग जो होता है वो चरक ने बोले हैं 5, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। सुश्रुत ने शिरोरोग 11 माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज 5 तो है, प्लस क्षयज और रक्तज 2 ये माने हैं। उसके बाद सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाववेदक और संकक 4 ये अलग से याद रखने हैं। अब वाग्भट ने जो है वो शिरोरोग 10 माने हैं, जो मतलब सुश्रुत के ही 10 माने, सुश्रुत के 11 में से 2 हटा दिए और एक शिरोकंब जोड़ दिए। 2 कौन से हटाए हैं, वो है क्षयज और अनंतवात। अब ये इस तरह से 10 माने हैं। अब 2 चीज़ें आती हैं, एक अनंतवात है वो शिरोरोग है और अन्योन्यवात है वो सर्वगत अक्षिरोग है। अब आता है हृदय रोग, हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज है वो चरक ने बोली है 5, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कर्मिज। और हृदय रोग है वो सुश्रुत ने 4 बोले हैं, मतलब वातज, पित्तज, कफज और कर्मिज। सन्निपातज यहाँ नहीं माना है। अब आती है परमेय पीड़िका। तो परमेय पीड़िका वो इस तरह से याद रखना कि परमेय पीड़िकाएं 7, 8, 9 और 10 मानी है। तो 7 मानी है चरक ने, 8 मानी है काश्यप ने, 9 मानी है भोज ने और 10 मानी है सुश्रुत ने। 7 चरक ने कौन सी मानी है, तो 7 मानी है सराविका, कच्छपिका, जालिनी, अलजी, बिंता, विदर्दी, सरसकी। और विदर्दी जो होती है उसके चरक ने 2 भेद माने, अंतर विदर्दी और बाह्य विदर्दी। तो सुश्रुत ने विदर्दी 6 प्रकार की मानी और अब अंतर विदर्दी होती है उसमें स्थान बोले। तो चरक ने अंतर विदर्दी के 9 स्थान बोले और सुश्रुत ने अंतर विदर्दी के 10 स्थान बोले। इसमें गुद एक्स्ट्रा माना है और अंतर विदर्दी अपन नेक्स्ट पेज आएंगे उनमें पढ़ेंगे। अब है काश्यप ने जो परमेय पीड़िका है उसमें 7 प्लस 7 चरक वाली प्लस अरुंची का एक्स्ट्रा मान दिया। अब है भोज ने, तो भोज में अपन ट्रिक याद रखेंगे, कुल्थी का भोजन। तो कुल्थी मतलब कुलत्थांजन एक्स्ट्रा माना और भोजन मतलब भोज ने और नय से 9। फिर अपन पढ़ेंगे सुश्रुत। सुश्रुत ने अपन ट्रिक याद रखेंगे 7 चरक वाली प्लस 3 है मेरी पुत्री विदारी, मतलब मसूरी का, पुत्रगनी और विदारी का। अब हम पढ़ेंगे सोथ के उपद्रव्य। सोथ के उपद्रव्य जो है चरक ने बोले हैं 7 और सुश्रुत ने बोले हैं 9। अब अपन पढ़ेंगे 7 कौन से बोले हैं। तो आप ये साइड में एक पेज लगा सकते हैं स्टिकी नोट से कि कौन से 7 बोले हैं। तो इसको याद रखेंगे कि मुख वाले 3 बोले हैं, अरुचि, सर्दी और तृष्णा। आमाशय वाला 1 बोला है ज्वर और पक्वाशय बोला है 1 अतिसार। लंग से श्वास आता है और सप्तकोयम दौर्बल्यम, मतलब 7वां जो है वो दौर्बल्य है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि सप्तकोयम डैश डैश डैश,
कौन सा है उपद्रव है, तो यहाँ पे दुर्बल याद रखना। फिर सुश्रुत ने जो बोले हैं वो नो उपद्रव बोले हैं। 7 तो ये सेम ही है चरक वाले, प्लस इका और कास एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ये उपद्रव है वो अपन पढ़ लिए। अब आता है अंतर विदर्भ के स्थान, जो चरक ने बोले नो और सुश्रुत ने बोले दक्षिण, अपन ने ऊपर पढ़ लिया। अब आती है कल्पनाएं। कल्पनाएं जो है वो है चरक ने 5 बोली है, सौरस, कल्क, शरद, शीत, फांड। सुश्रुत ने 6 बोली है, मतलब 4 जो 5 है वो सुश्रुत जो चरक की है वही है, प्लस क्षीर कल्पना एक्स्ट्रा ऐड कर दी। काश्यप ने 7 बोली है, मतलब 5 जो है वो चरक वाली प्लस चूर्ण और अभिषेक वाले, ये हो गया। अब अपन पढ़ते हैं अग्रय द्रव्य। अग्रय द्रव्य है वो चरक ने बोले हैं 152, अष्टांग संग्रह ने बोले हैं 155 और अष्टांग हृदय ने बोले हैं 55। तो चरक के तो आप अलग से याद रखना, प्लस अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में कंफ्यूजन होगा तो अष्टांग संग्रह जो है वो ऑलवेज ज़्यादा बोलता है, तो अष्टांग संग्रह है उसके 155 हो जाएंगे और 55 हो जाएंगे वो अष्टांग हृदय के हो जाएंगे। अब आता है मधु भेद। तो मधु जो होता है चरक ने 4 प्रकार के बोले, ब्राह्मण, पौतिक, माक्षिक और शूद्र। और सुश्रुत ने 8 प्रकार के बोले, 4 सेम है प्लस दाल, आधार्य, उदालक और छात्र। अब आहार भेद। आहार में 4 प्रकार का आहार बोला चरक ने, भाव प्रकाश ने 6 प्रकार का बोला और सारंगधर ने 6 प्रकार का बोला। तो यहाँ पे यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है कि चौष्य और चव्यक आहार के भेद किसने माने हैं, तो यहाँ पे आंसर गया था सारंगधर ने। और उसके बाद आता है कुक्षी के भेद। तो चरक ने 3 प्रकार की कुक्षी मानी विमान स्थान में त्रिवत कुक्षी अध्याय में, और वाग्भट ने 4 कुक्षी मानी और काश्यप ने भी 4 मानी। मतलब कौन से पार्ट तक कितना पानी रहना चाहिए और कितना जल आना चाहिए और कौन सा ठोस आना चाहिए और वायु कितनी आनी चाहिए, इस टाइप से 3 कुक्षी अध्याय किए थे। अब आता है उदावर्त। उदावर्त होता है वो चरक ने बोले 6 उदावर्त। उसमें 6 उदावर्त कौन से हैं, वो है चरक ने 4 नीचे वाले प्लस 2 छर्दी, मतलब छर्दी और छींक। तो 4 शुक्र, मूत्र, पुरुष और अपान वायु, 4 ही हो जाएंगे, प्लस 2 6 से, मतलब छर्दी और छींक। इस टाइप से चरक ने 6 उदावर्त बोले हैं। बेल ने 4 बोले हैं, तो 4 नीचे वाले याद रखने, मूत्र, पुरुष, शुक्र और अपान वायु। और जो है वो सुश्रुत के उदावर्त है वो 13 हैं और काश्यप ने उदावर्त बोले 6। सुश्रुत के उदावर्त जो है वो अधारणी वेद हैं, वो ही सुश्रुत के उदावर्त हैं। अब आता है शुक्र दोष। तो शुक्र दोष जो होते हैं वो चरक ने 8 बोले हैं और शुक्र दोष है वो चरक ने 8 बोले हैं और सुश्रुत ने 11 बोले हैं। इनमें साध्य कितने हैं, कष्ट साध्य कितने हैं और असाध्य कितने हैं। साध्य जो है वो 8, साध्य जो है वो 4 हैं, कष्ट साध्य है वो 5 हैं और असाध्य है वो 2 हैं। अब आता है आर्तकाल, मतलब मेंसेस पीरियड कितना होता है, तो वो है चरक ने 5 रात्रि बोला है और वाग्भट और सुश्रुत ने 3 रात्रि बोला है और मॉडर्न बोलता है 7 दिन। ठीक है, उसके बाद आता है नपुंसक के वेद। नपुंसक में चरक ने जो बोला है वो 8 बोला है, जिसमें दिव्यता, पौनेन्द्रिय, संस्कारवाही, नरसंड, नारीसंड और वातिक संड, ईर्ष्या और वक्री, ये 8 टाइप के नपुंसक बोले हैं। सुश्रुत ने 5 टाइप के नपुंसक बोले हैं, जिसमें 4 होते हैं सशुक्र, आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक, और एक अशुक्र बोला है संड, जो कि बिल्कुल असाध्य होता है। फिर आता है क्लेब्य। क्लेब्य जो है चरक ने 4 बोला है, ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धा और शुक्र छयजन्य, और सुश्रुत ने 6 बोला है, मानसिक, शुक्र छयजन्य, अति मैथुनजन्य, शुक्र वेग धारण जन्य, मेटर रोगजन्य और सहज। अब इसमें सुश्रुत में 2 असाध्य होते हैं, मेटर रोगजन्य और सहज, और चरक में 2 असाध्य होते हैं, शुक्र छयजन्य और ध्वजोपघात जन्य। शुक्र से मतलब इसमें बिल्कुल शुक्र का 6 हो गया, और ध्वजोपघात मतलब कि इसमें जो पेनिस है वही उसका उपघात हो गया, तो इसलिए ये असाध्य है। अब आता है बलवर्धिकर भाव। तो बलवर्धिकर भाव जो कुल जाति वाले होते हैं जो कि 13 होते हैं। फिर है शरीर वर्धिकर भाव। तो शरीर वर्धिकर भाव है वो कौन से होते हैं, इसमें आपको ट्रिक याद रखनी है, KSA²। तो K मतलब काल, S मतलब स्वभाव, A² मतलब A से आहार और 1 से अभिघात, ये आता है। और ये चरक ने बोले हैं, और वाग्भट ने यहाँ पे 17 बोले हैं। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि वाग्भट ने शरीर वर्धिकर भाव कितने बताए हैं, तो आंसर गया था 17। अब आता है आहार परिणामकर भाव। तो आहार परिणामकर भाव होते हैं वो 6 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और आप ऐड कर सकते हैं कि अष्ट आहार विधि विशेषायतन, मतलब आहार विधि विशेषायतन कितने होते हैं, वो 8 होते हैं। और एक आता है आहार विधि विधान। तो आहार विधि विधान कितने होते हैं, 13 होते हैं।
उष्ण स्निग्धम मात्रावर्त जीर्णे वीर्य विरुद्धम इष्ट देशे इष्ट स्वरूपक्रम, ये वाला श्लोक से आहार विधि विधान आप 13 होते हैं। उसके बाद आता है कोष्ठांग। तो कोष्ठांग जो है वो सुश्रुत और वाग्भट ने 8 बोले हैं, काश्यप ने बोले हैं 13 और चरक ने बोले हैं 15। इस तरह से कोष्ठांग याद रखने। उसके बाद आता है आशय। तो आशय सभी ने 7 बोले हैं और स्त्री में एक विशेष गर्भाशय होता है जो कि 8 होता है। फिर आता है त्वचा। त्वचा जो है वो चरक ने बोली है 6 प्रकार की त्वचा, सुश्रुत ने बोली है 7 त्वचा, अष्टांग संग्रह ने 7 बोली है और अष्टांग हृदय ने 6 बोली है और मॉडर्न भी 7 प्रकार की त्वचाएं मानता है। फिर आता है धमनियाँ। धमनियाँ जो है वो चरक ने 200 बोली है, सुश्रुत ने 24 बोली है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कर्मी आशय किसने माना है? तो कर्मी आशय काश्यप ने माना है। फिर आता है कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ है वो 7 होता है, सुश्रुत ने 18 प्रकार का बोला और काश्यप और बेल ने 18 प्रकार का, जिसमें 9 साध्य और 9 असाध्य से भेद किए हैं। इनमें डिटेल जो है वो आगे जीपी के पेज में पढ़ेंगे, अभी अपन सिर्फ जीपी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, कंप्लीट डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। अब आता है उन्माद के भेद। तो उन्माद है वो चरक ने बोले हैं 5 प्रकार का, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। सुश्रुत ने 6 बोले हैं, चरक के 5 प्लस विसज। माधव ने भी 6 बोले हैं, सुश्रुत वाले ही। फिर आता है शोथ। शोथ से याद रखना चरक ने 3 प्रकार के बोले हैं शोथ, जो चरक सूत्र 17 में त्रिशोथी अध्याय में बोला है, 3 प्रकार के शोथ बोले हैं। वाग्भट ने 9 प्रकार के बोले हैं और सुश्रुत ने 6 प्रकार के बोले हैं। तो सबसे पहले याद रखना है 3, 6 और 9, तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ऐसे याद रखना है। फिर आता है ग्रंथि। तो ग्रंथि के भेद हैं वो 5, 6 और 9। तो ग्रंथि के भेद 5 माने हैं वो माने सुश्रुत ने, और 6 माने हैं वो चरक ने, और वाग्भट ने माने 9। तो सुश्रुत ने एक कौन सा नहीं माना? सुश्रुत ने मासज नहीं माना। तो इससे याद रख सकते हैं कि सुश्रुत ने मासद ग्रंथि का भेद नहीं माना। फिर अपन नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं कि वृद्धि। वृद्धि जो है वो चरक ने वृद्धि बोली है 3 प्रकार की, आंतरज, मूत्रज और मेदज, और सुश्रुत ने 7 प्रकार की बोली है, 4 दोष प्लस 3 चरक वाले। फिर है इसमें 2 वृद्धि, एक आंतरज वृद्धि होती है वो असाध्य होती है। फिर आता है सलीपद। सलीपद होता है वो चरक ने 1 माना है और सुश्रुत ने 3 प्रकार के भेद करे हैं। फिर है बगंदर। बगंदर है वो चरक ने भेद नहीं किए हैं, सुश्रुत ने 5 प्रकार का बगंदर बोलता है, जिसमें अपन ट्रिक्स याद रखें। शंभू काका ने 100 ऊँटों का श्राव शंभू काका ने मार्ग में देखा। तो 100 मतलब सतकोनक, ऊँटों मतलब उस्रगिरु, का श्राव मतलब परिश्रावी, शंभू काका ने शंभू का वर्त और मार्ग मतलब उन्मार्गी। तो ये 5 प्रकार के बगंदर सुश्रुत ने बोले हैं। फिर वाग्भट ने 8 प्रकार के बोले हैं, मतलब सुश्रुत के 5 प्लस PAR मतलब परिशेपी, अर्शो और ऋजु, ये 3 भेद माने। इस टाइप से टोटल 8 भेद वाग्भट ने किए हैं। फिर अर्श के भेद। अर्श के भेद चरक ने 2 किए हैं, सहज और उत्तरकालज, या फिर शुष्क और आर्द्र। अपन ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स भी बोल सकते हैं। सुश्रुत ने इसके 6 भेद किए हैं। कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और सहज। फिर अर्श के दुष्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरक ने अर्श के दुष्य बोले हैं वो मेद, मांस और त्वचा। मतलब त्वचा है, रक्त नहीं माना है, त्वचा है और रक्त नहीं मान के 2 धातुएं मान ली। तो त्वचा जो रस है, उसके बाद मेद है, उसके बाद मांस है। सुश्रुत ने है वो सिर्फ 2 ही माना है, त्वक और मांस। तो उसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं कि त्वचा और मांस माना है वो सुश्रुत ने माना है, और उसमें मेद ऐड कर दिया वो चरक ने ऐड कर दिया। अब आता है पांडु के भेद। तो पांडु के भेद चरक ने बोले हैं 5, सुश्रुत ने बोले हैं 4। पान की, लागरक, ऐसाख्य, अलसाख्य पांडु के पर्याय बताए गए। और जो चरक के 5 भेद हैं उसमें मृतिका भक्षणजन्य पांडु सुश्रुत ने नहीं माना है। माधव ने भी 5 बोले हैं और हारित ने इसके 8 भेद बताए हैं, जिसमें चरक के 5 हैं प्लस 2 कामला और 2 हालिमक, मतलब 2 कामला और 1 हालिमक। तो यहाँ पे मतलब कामला और हालिमक को भी हारित ने पांडु के भेद में ही कर लिया। अब आता है कामला के दुष्य। तो चरक ने कामला के रक्त दुष्य बोला है और सुश्रुत ने भी केवल रक्त माना है, तो यहाँ पे रक्त दुष्य मानना है। अब आता है हिक्का। तो हिक्का जो होता है वो हिक्का, श्वास, काश, ये सब 5-5 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हिक्का जो होती है वो सुश्रुत की और चरक की दोनों की 5 है। चरक की जो है वो अनजा है, व्यक्ता है, क्षुद्रिका है, महाहिक्का और गंभीरिका है। अब सुश्रुत ने व्यक्ता के स्थान पे यमला बोला है। अपन है अतिसार। अतिसार जो है वो चरक ने 6 भेद बोले हैं और सुश्रुत ने भी 6 भेद बोले हैं। तो कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, 4 तो ये कॉमन है। फिर एक बहज और शोकज।
और सुश्रुत ने भी सेम बोले हैं, सिर्फ भय के स्थान पे आमज मान लिया। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शोकज अतिचार है वो किसके जैसा होता है? तो शोकज अतिचार काकणंती का प्रतिकासम जैसा होता है। तो यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हो कि शोकज अतिचार काकणंती का प्रतिकासम जैसा होता है। फिर है विसर्ग भेद। तो विसर्ग जो है वो सरक ने 7 प्रकार के बोले हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? वात, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये कॉमन हो गए। फिर है आगे कदम, तो मतलब वात पित्त, आ से आग्नेय, फिर गै से ग्रंथि, और कर्दम मतलब कर्दम। तो इसमें याद रखना है, हमेशा अपन इस तरह से याद रखेंगे, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। तो आग्नेय जो होगा वो वात पित्त होगा, वात कफ होगा वो ग्रंथि होगा, और कर्दम होगा वो पित्त कफ होगा। इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, जो आग्नेय होगा उसमें कभी भी कफ नहीं होगा, क्योंकि जहाँ अग्नि होती है वहाँ कभी कफ नहीं होता। ग्रंथि होती है वहाँ उस ग्रंथि में कभी पाक नहीं होता, इसलिए ग्रंथि में वात कफ दोष होंगे। और कर्दम जो होता है उसमें वात नहीं होती, क्योंकि उस वात से सूखता है, इसलिए जो कर्दम क्लेद पड़ता है तो कर्दम में पित्त कफ दोष होंगे। फिर सुश्रुत ने 5 प्रकार के बोले हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और छतज। अब यहाँ पे एक ना कॉमन चीज़ सुश्रुत ने एक कॉमन बोला है, विसर्ग, नाड़ी और स्तन रोग। ये एक ही चैप्टर में बोला है, उनके सबके 5 भेद ही बोले हैं, विसर्ग, नाड़ी और स्तन रोग। इनको स्लाइड में लिख लेना, विसर्ग, नाड़ी और स्तन रोग, इन सबके भेद सुश्रुत ने 5 ही बोले हैं। अब आ जाते हैं तृष्णा। तृष्णा है वो चरक ने 5 प्रकार की बोली, वातज, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज। सुश्रुत ने 7 प्रकार की बोली, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, आमज, क्षयज, सतज और भक्ति निमित्तज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सतज जो है वो तृष्णा किसने बोली? तो यहाँ पे सतज तृष्णा सुश्रुत ने बोली है। उसके बाद आता है विषवेग। तो विषवेग, मनुष्य में जो विषवेग होते हैं वो 8 होते हैं, चरक ने बोले हैं, और सुश्रुत जो बोलता है वो 7 वेग बोलता है। आगे कौन कौन से वेग होते हैं, इनमें क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्या अपन आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। जानवरों में वेग होते हैं वो है 4। तो जानवर जो होते हैं वो चौपाया होते हैं, इसलिए चौपाया में जो है वो 4 वेग होंगे, और पक्षी जो होते हैं उनमें 3 वेग होंगे। अब इसमें 3 वेग कौन से होते हैं और 4 वेग कौन से होते हैं वो अपन बात करेंगे। तो इसमें लिख लेना, भ्रमति, वेपते, तत् शून्य, म्रियते। ये पशुओं में है, मतलब जानवरों में है, चौपायों में। तो भ्रमति मतलब भ्रमाता है, वेपते मतलब कंपन होगा, शून्यता होगी, और म्रियते मर जाएगा लास्ट में। तो ये पशुओं में वेग है 4। फिर पक्षियों में जो है वो ध्यायति, प्रभयति, श्राव, सत्रांग मतलब चिंतायुक्त हो जाएगा, ध्यायति मतलब चिंतायुक्त हो जाएगा, प्रभयंती मतलब चक्कर आएंगे, और सत्रांग बॉडी मतलब शिथिल हो जाएगी। ये आज हमने जीपी के 1 से 4 पेज पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जीपी के 5 से 8 पेज पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।